हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहं सुसेव्यम् शनमानिशाल परिपीत पराग पुण्यम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा आनन्दकानने यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरो कविता मंजरी यस्य रामः भ्रमजभूषिता वन्दो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्यराज सिय मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबान चार कुंवर चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीता राम। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान योगी का आज चतुर्थ दिवस। आइए हम लोग कथा के पूर्व भजन श्रवण करें। 2 बार प्रभु के पावन नामों का कीर्तन, इसके पश्चात हम लोग भजन श्रवण करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
सुख कंद नहीं मिसरी में नहीं, नहीं माखन दाखन चाखन में, सुख नाही मिले उर राखन में, हसके खिसके कछु भाखन में। सुख जेत सुशील प्रवीण भने, हम ढूंढे बहु विधि लाखन में, सुख है सुख तो सुख एक ही है, इन प्यारे प्यारे के आँखन में। भक्तों का एक बहुत सुंदर भाव, बड़े भाग लली मिथिलेश की। आइए इस पद को श्रवण करते हैं। बड़े भाग लली, बड़े भाग लली, मिथिलेश की 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 बड़े भाग लली। मोरे जान राम सीता की, मोरे जान राम सीता की, पटरानी हो पटरानी, अवधेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। राजा जनक जो की परम लड़ती, राजा जनक जो की परम लड़ती, राजा जनक जो की परम लड़ती, राजा जनक जो की परम लड़ती। ओ पटरानी पटरानी, अवधेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। दौरी कहाँ दौरी कहो
दौरी कहाँ दर्शन को आवे, दौरी कहाँ दर्शन को आवे, दौरी कहाँ दर्शन को आवे, दौरी कहाँ दर्शन को आवे। ये भूप वजू, ये भूप वजू सब देश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। तन मन प्राण, तन मन प्राण, तन मन प्राण, तन मन प्राण न्यौछावर कर लो, तन मन प्राण न्यौछावर कर लो, तन मन प्राण न्यौछावर कर लो, तन मन प्राण न्यौछावर कर लो। हो ले हो बलैया रूप की, ले हो बलैया रूप की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। मोरे जान राम सीता की, मोरे जान राम सीता की, पटरानी अवधेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। लाराम दास भजु कानर, लाराम लारा लारा दास भजु कानर, लारा राम राम दास भजु कानर, लाराम दास भजु कानर, हे स्वामी
महेश की बड़ भाग लली, मिथिलेश की बड़ भाग लली, मिथिलेश की बड़ भाग लली। मोरे जान राम सीता की, मोरे जान राम सीता की, पटरानी अवधेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, बड़े भाग लली, बड़े भाग लली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। सब द्वारन को छाड़ के आयो मैं तेरे द्वार, सीतापति रघुनाथ जू निग मेरी सीतापति रघुनाथ जू निग मेरी ओर गोस्वामी बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर पद लिखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये जो आपकी अदालत लगती है आपके भक्तों की, ये फिर अदालत न लगती। आइए क्या सुंदर भाव है भक्त का, भाव से सुनेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते,
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया, दुनिया 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 दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बात, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम। भक्त भगवान को चुनौती दे रहा है किस चीज की, अगर हम मुल्जिम नहीं होते तो आप भी हाकिम नहीं होते, कृपा करने वाले नहीं होते। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम। और न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और क्या नहीं होता, आपकी जो घर घर में पूजा होती है, अगर आप कृपा करने वाले ना होते तो आपकी घर घर में पूजा नहीं होती। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी,
जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। सभी मुमुक्षु भक्त वृंद का अभिवादन, आप सभी को प्रणाम। जीवन में कल्याणकारी अनेक साधन हैं, किंतु सहज सुगम सुलभ श्री हरि कथा और सत्संग है, जो हमारे भीतर के कषाय, कल्मश, अविद्या, संशय और विकार हैं। ये अल्पता, न्यूनता, रिक्तता और अभाव पैदा करते रहते हैं। सत्संग को ऋषियों, मुनियों और सत्पुरुषों का संवाद कहा गया है, भगवतीय संवाद कहा गया है। इससे मोह, अज्ञान और भय छिन्न भिन्न हो जाता है। ये सब मनुष्य के विकार हैं, जिनके कारण मन शांत नहीं होता। चित्त की चांचल्यता का परिणाम संसार है। मनुष्य की सबसे बड़ी वृत्ति एकाग्रता, शांतता, जो सत्संग से ही संभव है। हम इसी सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। अगले 3 दिनों तक हम इसमें अवगाहन करेंगे। श्री रामचरितमानस केवल भक्ति मार्ग के साधकों का भावों को ही पुष्ट नहीं करती, वरन उनका आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। यह रामकथा भारतीय संस्कृति का यथार्थ भी है और शाश्वत सत्य भी। आज व्यासपीठ पर पूजन के लिए श्री राजेश जी सिंघानिया और उनके परिवार को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से करबद्ध आग्रह कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ कर लीजिए। कथा के बीच में यदि वो आवाज़ देता है तो व्यवधान उत्पन्न होता है कथा में। सभी से करबद्ध आग्रह, हम पुनः ये बात कहते हैं, आज पुनः दोहरा रहे हैं कि आप सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर करें। व्यासपीठ पर पूजन के लिए आदरणीय श्री जयनारायण जी अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवचोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अव आधरातात। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रकृतिः। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः,
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंघानिया जी को। आज हमारे बीच राम कथा श्रवण हेतु आदरणीय के नायक जी उपस्थित हैं। मैं आपको व्यासपीठ पूजन हेतु सादर ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच अग्रवाल सभा रायपुर के उपाध्यक्ष श्री JP अग्रवाल जी बालाजी ग्रुप के, आपको भी मैं व्यास पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच नवीन भूषणिया जी भी उपस्थित हैं। मैं आपको भी सपरिवार व्यास पूजन हेतु आमंत्रित करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच डॉक्टर नवनीत जैन की सुपुत्री आयुषी जैन आज रायपुर पधारी हैं। वे अपनी कुछ भावना रखने चाहती हैं। मैं डॉक्टर आयुषी जैन को सादर अपनी भावना रखने हेतु आमंत्रित करता हूँ। जय सिया राम। मैं आयुषी जैन आप सभी को आदर के साथ प्रणाम करती हूँ। मैं पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में हूँ। वहाँ पे मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ। कल से कल 1-2 दिन के लिए ही यहाँ आई हूँ। प्रारंभ में मुझे लगता था कि वहाँ अमेरिका में जो है वो यहाँ नहीं है, पर अब यहाँ भारत में जो है वो वहाँ नहीं है। मेरे कुछ विचार ऐसे हैं कि यहाँ और वहाँ का अंतर शरीर और प्राण का अंतर है। वहाँ शरीर में दिखने वाली सुंदरता है, पर यहाँ इस धरती पर श्री रामचरित्र जी मानस जैसा ग्रंथ है जो मेरे विचार से शरीर में रहने वाला प्राण है। इस धरती पर गंगा है, गंगा के रहते हम धन्य हैं। यहाँ राम कथा की गंगा भी बहती है जिसमें आप लोग नित्य स्नान करते हैं। इस धरती में शरीर और आत्मा की शुद्धता के लिए केवल 2 अक्षर राम नाम के मंत्र रूप में देकर संसार सागर के तार देने वाले संत हैं। मैंने अपने पापा डॉक्टर नवनीत जैन की कृपा से परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का अपार प्यार पाया। उसी का परिणाम है कि मुझे भाई जी की गोद मिली और वात्सल्य मिला। मैंने भाई जी को पहली बार इस पीठ पर पहली बार देखा है, पर मुझे लगता है कि वो भले ही व्यासपीठ पर बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, पर वे सदा ही भांति अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हैं। मैंने किसी के जीवन में ऐसा सरलता, ट्रांसपेरेंसी कहीं और नहीं देखी।
अभी तक हमने आपको देखा है भाई जी, और आज हम आपको सुनेंगे भी, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। आप मेरी दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ हैं, एंड आपको बहुत बहुत प्रणाम। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू भाई जी, एंड आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम एंड धन्यवाद। आयुषी जैन ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति आपके समक्ष दी, और अब कल की कथा का बहुत ही सार रूप। भगवान के नाम गुण अपार हैं। जब इनकी चर्चा संतों द्वारा की जाती है, तब जिनकी मति सुमति होती है वे इसे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। भगवान की जब महती कृपा होती है, तभी हम संसार के विचारों से निकलकर सत्संग में आ पाते हैं। सत्संग का मार्ग दुष्कर है। अविद्या को समझाते हुए आपने सूत्र दिया कि जब मनुष्य अविद्या में ग्रस्त हो, वह ही अज्ञानी है। सत्संग अपने कर्तृत्व की विस्मृति कराता है और अहम को नष्ट करता है। कर्तृत्व का अभिमान सदैव हमारे मन मस्तिष्क को थकाता ही रहेगा। अनुभव की व्याख्या करते हुए आपने सूत्र दिया कि पढ़ने से ज्ञान सीमित होता है, जबकि अनुभव से असीमित ज्ञान प्राप्त होता है। असंगता को समझाते हुए आपने सूत्र दिया कि असंगता तभी आती है जब हमारी मति ने सत्संग किया हो। ओम ओमकार के संबंध में व्यक्त अव्यक्त की व्याख्या करते हुए आपने बताया कि श्री राम के संकल्प से ही ब्रह्मा जी उद्भव करते हैं, और श्री राम के संकल्प से ही विष्णु जी पालन करते हैं, और श्री राम के ही संकल्प से शिव जी संहार करते हैं। आत्मा के संदर्भ में आपने सूत्र दिया, आत्मा सभी को प्रतिबिंब दिखाता है। आत्मा संपूर्ण है, उसमें कोई उद्वेलन नहीं होता। आत्मा का रूप इच्छा, सृष्टि, सृजन, द्वितीय, अद्वितीय, प्रगति, हानि, स्थिरता, उद्गम और संहार कुछ भी नहीं है। ईश्वर तो अनंत, अखंड, अज, अविनाशी और पूर्ण मंडलाकार हैं। वस्तुतः भगवान का भजन करते ही आत्मरूप स्थित हो जाता है। दूसरों के गुण दोष देखना बंद हो जाता है। नीले रंग की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, नीला अर्थात जो अनंत का पर्याय है। राम अनंत हैं, यह वाणी का विषय नहीं है। सद और असद को समझाते हुए आपने सूत्र दिया, सद का निर्माण बिना असद के संभव नहीं है। कल की कथा की इतिश्री करते हुए आपने सत्संग की महिमा के लिए सूत्र दिया कि सत्संग से भक्ति सुरक्षित रहती है। सत्संग बुद्धि, मन और चित्त को परिष्कृत करता है। तुलसी की कथा जस वेद कथा, नहीं दंत कथा सत्संग यथा। किमवंती कथा न कथा न व्यथा, यह गंग तरंग हरे विपदा। मुनि वृंद सुयोग समाधि करे, निर्खंत लला की घटा सी छटा। सुख कंद नहीं मकरंद नहीं, विचरंत मही मही होत जथा। सरित सागर की इन पंक्तियों के साथ पुनः आज चतुर्थ दिवस की कथा के लिए परम पूज्य भाई जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता
राम सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम
सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिराम नयनं पीताम्बरा लंकितं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चाय हृदय विराजत राम से और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। सोने समो जही जन मुदित मन
जही अति अनुराग लहही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सुनि समुझहि जन मुदित वन मजहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत साधु समाज मति की रति गति भूति भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाई सो जानब सत संग प्रभाव लोक वेदना आन पाओ बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन पूला सत सुध नहीं सत संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई पथ सुजन कुसंगत परई बिन समानिज गुण अनुसरई हरि हर कवि को विद्वानी कहत साधु मही मास कुचानी सोमोसन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे सोमोसन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजो न मानी हैं जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस के रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती बहनों
जितने भक्त यहाँ पर रामायण की कथा सुनने के भाव से उपस्थित हैं, हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की चौथी संध्या में आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय जय जी लिख करके किधर चली जाती है मुझे पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सुंदर प्रतिपादन वो हमें कल की कथा की याद वो ही दिलाती है। हम जब यहाँ पर आते हैं तो जीरो होते हैं और जाते हैं तो डबल जीरो होते हैं। और ये आपको लग रहा होगा कविता कर रहे हैं, लेकिन परम सत्य है। तो जय जी को सुन करके हमें लगता है कि कल हमने ये कहा और वो हमको सिरा पकड़ा देती हैं आज के लिए। हम उनके बहुत अनुग्रहित हैं। डॉक्टर रविशंकर व्यास जी ने आज कुछ प्रश्न किए थे मुझसे, तो मैंने कहा आप तो आदेश दिया करिए प्रश्न करने की, स्थिति आपकी कहाँ है, आप तो प्रश्नों से ऊपर हैं। लेकिन फिर भी मैं चेष्टा करूँगा यदि हो सका, क्योंकि प्रसंग मेरे हाथ में नहीं होता है। जिधर महाराज जी ले जाएंगे उधर गंगा की धारा अपने ढंग से नहीं बहती है, जिधर ढलान होती है वो उधरी जाती है। तो आपके प्रति और बेटी आयुषी ने अभी जितने उत्कृष्ट भाव बोले, हमारा लालच बढ़ गया। अब तो हम चाहते हैं तुम अमेरिका की जगह हिंदुस्तान में ही रहो भाई, जहाँ जहाँ कथा हो तो जय जी के साथ साथ तुम भी आ जाया करो, तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा बोल दोगी तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। तो इन बच्चों के साथ हमारा बहुत आत्मीय संबंध है। रामकृष्ण मिशन में जब महर्षि प्रवचन करते थे तो डॉक्टर साहब का जब बाद में विवाह हुआ तो करुणा जी इन दोनों बच्चों को लेकर के पंडाल में 1.5-2 घंटे तक घुमाती रहती थी। एक बल्ब जलता था 200 वाट का, बस उसी से जितना प्रकाश होता था। डॉक्टर साहब 12 बजे निकलते थे महाराज जी को सुला करके, तब तक 2 घंटे की जो तपस्या पंडाल में हुई, उसी का परिणाम है कि आज ऑडिटोरियम में बोल दी। जो पंडाल में संस्कार पड़ा बचपन में, वही वहाँ के वाइब्रेशन जो है वो ऑडिटोरियम में जाकर जो उसने बात बोली, हमें बड़ा आश्चर्य है। इतने गंभीर तत्वों का विश्लेषण एक बच्चे ने कर दिया, हमें बड़ा आनंद आया। और जितने भी यहाँ श्रोता हैं सबके प्रति देखिए क्या क्या सोच करके आता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के सब विस्मृत हो जाता है मुझे। और आप जिसके लिए आते हैं मैं वहीं ले चलता हूँ आपको। आप कथा के लिए आते हैं, आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, 4 वस्तुएं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही। बुद्धि और कीर्ति प्रशंसा, गति स्थिति, और धन और भलाई, ये 5 चीजें मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। किसी व्यक्ति के जीवन में इसको पाने का अगर प्रयत्न दिखाई दे रहा हो, किसने प्रयत्न से पाया है, तो प्रयत्न तो दिखाई देता है, लेकिन जिसके कारण वो मिलती हैं वो दिखाई नहीं देता है। उसका कारण क्या है? जो प्रत्यक्ष होता है वो दिखाई देता है और अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग जो व्यक्ति करता है उसको कम से कम 50 साल के बाद ये पता चलता है कि उसने बहुत फायदे का सौदा किया। और जो सत्संग नहीं करता है उसको 50 साल के बाद पता चलता है सब घाटे का सौदा किया। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने जीवन का सत्य बोल रहा हूं, ये उपदेश नहीं है, तनिक भी बिल्कुल उपदेश नहीं है। मति सबसे पहले कही गई। हमारे पुरुषोत्तम जी सिंघानिया जो इस प्रसंग के प्रेरक हैं, त्रियुगी नारायण में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने ये प्रसंग चुना था और कहा था कि इस पर बोलिए। तो आज यहाँ हम थोड़ी 2 मिनट पहले आ गए थे, तो वहाँ पर बैठ करके वो बोले
कि इस प्रसंग पर तो हमें लगता है मति के ऊपर ही आप कथा करते रहेंगे तो 1 महीने हो जाएगी। हमने कहा तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। क्यों भाई, कम से कम अच्छा संकल्प तो किया जाए, और अच्छा संकल्प जब किया जाएगा तो अच्छा संकल्प आपने बीज के रूप में बो दिया, आर्यमन 1 महीना करा देगा। लेकिन जरा रख जाइएगा, ऐसा ना हो, है ना, उतना जमा पूंजी तो जरूरी है ना, क्योंकि 1 महीने का संकल्प आपने लिया है और उसी दिन लिया है जिस दिन वो सामने आकर के प्रथम श्रोता के रूप में बैठा है। तो इसलिए आपको इतना जमा पूंजी जो है उसको देनी होगी कि ताकि वो 1 महीने तक, आप तो 9 दिन में ही घबराते हैं और उसको 1 महीने के लिए दे के जाए, बोले 1 महीने तक कथा होगी आगे। भाई हम 1 महीने कह पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब करने वाले महाराज जी हैं तो 1 महीना क्या, मैं आपको बता दूं, अगर 1 महीना करा सके तो कर दूंगा। बहुत धीरे ताली बजाई, उन्हें डर लगा कहीं जोर से बजाई तो कहीं चक्कर में न पड़ जाए। वो हमसे काफी दूर रहते हैं, पुरुषोत्तम भैया जो है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इतनी बढ़िया लॉलीपॉप खिलाते हैं, इतनी बढ़िया लॉलीपॉप कि कई बार तो मैं भी चक्कर में आ गया। मुझे लगा कि जो बोलते हैं वही करने की इच्छा है, तो हमने बाद में हमें पता चला बोलते कुछ और और सोचते कुछ और है। तो जब भी कोई बात कही जाए तो यही कहते देखता हूँ, देख लूंगा। आप जानते होंगे देश के बड़े नेता हुए हैं जो बोलते समय ये कहते थे देख रहे हैं, देखूंगा देखूंगा, तो उन्हीं की तरह देख रहे हैं। तो अभी तो कम से कम 9 ही दिन करिए, उसके बाद 1 महीने की बात हम लोग बाद में करेंगे। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाऊ। उसका और कोई उपाय ना परमार्थ में है और ना यहाँ पर संसार में है, ना वेद में है और ना लोक में है। ये होता है सत्संग का प्रभाव। बुद्धि जो होती है वो मस्तिष्क का पोषण करती है, और जो शील होता है वो हृदय का पोषण करता है। और व्यक्ति जितने भी काम हम और आप करते हैं, निर्णय करते हैं, वो सब बुद्धि से करते हैं। किस तारीख को जाना है, कितने बजे पहुंचना है, क्या करना है, आदि आदि जो भी बातें हैं सब इसी तरीके से बुद्धि से ही करते हैं। लेकिन ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम कितना भी निर्णय बुद्धि से कर लें, लेकिन होता वही है जो होना होता है। अंत में निष्कर्ष जो निकलता है वही होता है जो प्रभु चाहते हैं, जो ईश्वर चाहता है। तो बुद्धि जो होती है वो दूसरे को काटती है और हृदय दूसरे को जोड़ता है। इसीलिए संगीत की कल जब मैं बात कर रहा था, आरोह और अवरोह, जो आरोह होता है वो सम से शुरू होता है और जो अवरोह होता है वो सम पर पूर्ण होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के सम को समझ गया, ये मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। भगवान श्री राम ने धनुष बाण अयोध्या में लिया और धनुष बाण गुरु जी के चरणों में अयोध्या में ही छोड़ दिया। आरोह अवरोह पूरा हो गया ना। माने सम से अपने स्वर को उठाया जाता है। और सबसे बड़ा गायक संसार का भी जो हो, उसकी विशेषता यही होती है, चाहे शुद्ध स्वर हो, चाहे कोमल स्वर हो, चाहे तीव्र स्वर हो, सारे स्वरों का सामंजस्य करके अंत में वो अपने सम पर लौटाता है। इसीलिए बड़े बड़े गायक लोग, कभी कोई नया गायक उनके सामने आए, हमारे यहाँ भी यहाँ प्रार्थना में प्रातःकाल कई बेटियां, कई लोग कभी कभी कोई भजन सुनाते हैं, तो हम उनसे कह देते हैं भाई हमारे साथ में जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके अपना स्केल समझ लो।
जहां से तुमको गाना है उसका बस आधी लाइन केवल बस बोल दो, बोलो समझ जाएंगे, हारमोनियम वहीं से उठाएंगे ताकि तुम्हारा भजन बिल्कुल ठीक हो जाए। उसका कारण क्या है? हर व्यक्ति का स्वर जो है वो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का स्वर अलग अलग होता है, लेकिन कैसा भी स्वर किसी का हो, लेकिन सम सबका कोई एक ही होता है। और जो पारंगत लोग होते हैं वो तीनों स्केल पर गा लेते हैं, और तीव्र स्वर और शुद्ध स्वर और कोमल स्वरों का भी इस्तेमाल करके अपने मूल सम पर टिके रहते हैं। वो बड़े पारंगत संगीतकारों का कार्य होता है। आदरणीय डॉक्टर रविशंकर जी व्यास यहाँ बैठे हुए हैं, शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ, वो जानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो बुद्धि है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे के सारे स्वर हैं, सारे के सारे ये स्केल हैं। व्यक्ति कभी मन में स्थित होता है, कभी बुद्धि में स्थित होता है, कभी चित्त में और कभी अहंकार में। जब मन में होता है तो अपनी इच्छा का ध्यान रखता है कि जो मुझे पसंद है वो मिल जाए, और जब बुद्धि में स्थित होता है तो दूसरे को कष्ट हो या जो हो, प्रसन्नता हो, लेकिन हमारे मन का कार्य पूरा हो जाए, ये बुद्धि निर्णय करती है। और चित्त में इतने उसके संस्कार भरे हुए हैं, उसमें से जो जो चित्त उसका बोलता है, अब ये करना है, अब ये करना है, ये चित्त जो है बड़ा भारी स्टोर है हमारे आपके जीवन में। जो आपके घर में स्टोर होता है वो उसका नाम है चित्त। तो चित्त जो होता है कभी मन का साथ देता है, कभी बुद्धि का और कभी अहंकार का। तो बुद्धि जो होती है अधिकांश बार अपने स्वार्थ का समर्थन करती है, लेकिन जो हृदय होता है वो आप स्वार्थ का समर्थन कर भी लें और स्वार्थ सिद्ध कर भी लें, लेकिन जो सत्पुरुष, जो अच्छे लोग हैं, वो समर्थन और उसकी उपलब्धि के पश्चात ये उनका हृदय जरूर कहता है, यदि हमने उसके लिए ये कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। जब आपका हृदय ये कहे कि हमने उसके लिए ये कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता, इसका तात्पर्य आपने उस समय निर्णय बुद्धि से किया, लेकिन इस समय आप हृदय में स्थित हैं। बुद्धि जो होती है वो हमेशा, देखिए, किसी को आप ये तो मान लेंगे कि उसके पास धन बहुत है, आप ये भी मान सकते हैं कि किसी के पास सौंदर्य अधिक है, ज्ञान अधिक है, ऐश्वर्य अधिक है, भलाई अधिक है, कीर्ति अधिक है, आप सब मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बुद्धिमत्ता की बात जहां आती है तो सामान्य से सामान्य आदमी को यह स्वीकार नहीं है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है। उसका कारण क्या है? बुद्धि के ऊपर हमारा जो भरोसा है, वो भरोसा हमारे लिए ना जाने कितनी बार कष्ट का कारण बनता है, और हम बार 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 उसी तोते की तरह गुलर के फूल पर चोंच मारते रहते हैं और उसमें से रुई निकलती रहती है। संसार के जितने तोते हैं सबका स्वभाव एक ही है। आप विदेश में कहीं चले जाइए, गिलहरी का स्वभाव वही होगा। किसी भी देश में चले जाइए, खरगोश का स्वभाव वही होगा, छिपकली का स्वभाव वही होगा, सांप का स्वभाव वही होगा। लेकिन विचित्र बात है, मनुष्य का स्वभाव आप नहीं समझ सकते। मनुष्य का स्वभाव, विचित्र बात है, मनुष्य का स्वभाव आप इसलिए नहीं समझ सकते। देखिए, रास्ते में आप जब जा रहे हो पतली गली में, क्यों नहीं समझ पाता आदमी? पतली गली में जा रहे हो और कोई सांड जो है उधर से आ रहा हो, सांड, तो आप क्या करेंगे? कोई प्रोफेसर है, कोई जज है, कोई न्यायपालिका का है, कोई कार्यपालिका का नंबर 1 ऑफिसर है, और बनारस की गलियों में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने कोई जा रहा हो। अब तो मोदी जी की कृपा से काशी विश्वनाथ के यहाँ जाने की
वो गली उली नहीं रह गई, अब तो बहुत बड़ा ऐसा रास्ता बन गया जैसा शंकर जी चाहते थे। शंकर जी को अच्छा नहीं लगता था हमारे बच्चे जो हैं दर्शन करने आए और गलियों में गिरे, केले के छिलके के ऊपर पैर पड़े और गिर जाएं, उनको चोट लगे, तो उन्होंने गंगा जी से लेके शंकर जी तक का एक मार्ग बना दिया। गंगा शशांक प्रियम, शंकर जी को गंगा जी बहुत प्रिय हैं और द्वितीया का चंद्रमा शंकर जी महाराज लगाते हैं। तो पहले पतली गलियों में से जाना पड़ता था, लेकिन अब चौड़े रास्ते में जो ना गए हों जाके जरा देखिएगा, आप मोहित हो जाएंगे वहां जाकर के। इतना सुंदर, हम तो जहां सुनते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, जहां सुनते हैं कुछ हुआ तो सबसे पहले जो है कोई चले साथ में ना चले, वहां पर जाके पहुंच जाते हैं। तो पहले पतली गलियों में, तो सांड अगर आ रहा हो, आप बड़े विज्ञ हैं, बड़े भारी प्रोफेसर हैं, जानकार हैं, वकील हैं, जज हैं, लेकिन सांड को तो ये पता है नहीं। अब आगे हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जब उसको पता ही नहीं है तो वो वही करेगा जो उसको करना आता है। तो मनुष्य, विचित्र बात है, लोग कहते हैं हमें ये आशा नहीं थी तुमसे। ध्यान से सुनिएगा पुरुषोत्तम भैया, कथा प्रसंग आपने सुना है, मुझे मालूम है ध्यान से सुनना है, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं। लोग कहते हैं हमें तुमसे ये आशा नहीं थी, लेकिन पशु से कोई नहीं कहता हमें इससे आशा नहीं थी। अगर आप उस पतली गली में चबूतरे की सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो वो सांड मालूम है क्या करेगा, वो अपना रास्ता बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। उसका उद्देश्य आपको उठा के फेंकना नहीं है, आपने उसके रास्ते में व्यवधान डाला, अब वो आपको फेंक नहीं रहा है, आपको फेंके बगैर उसका रास्ता नहीं बनेगा इसलिए फेंकता है। आप उसका अर्थ ये लेते हैं कि इसने फेंक दिया। चौड़े रास्ते पे आप जा रहे हो तो कोई सांड किसी को नहीं फेंकता है, जहां वो जा रहा है उसका कारण क्या है। चबूतरे पे आप क्यों चढ़ जाते हैं, क्योंकि सांड से आप आशा नहीं करते हैं, बिच्छू से आप आशा नहीं करते हैं, सर्प से आप आशा नहीं करते हैं। इसलिए ना सर्प आपको काट पाएगा, ना आपको सांड गिरा पाएगा, ना हाथी आपको लपेट पाएगा, और जो व्यक्ति उससे आशा करेगा उसको लपेट लेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जानवरों का स्वभाव हम जानते हैं और एक वाक्य में इसी को कहते हैं मति सुमति। इसी यही बात केवल सत्संग में बता दी जाती है। आपके सुखी रहने का मात्र एक ही सूत्र जीवन में है कि किसी से कोई आशा मत करिए, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है, जब आप जानवर का स्वभाव जानते हैं, जब गाड़ी में गियर आप जानते हैं, संगीत के सातों स्वरों को आप मिलाना जानते हैं, तबले के सम विषम को आप जानते हैं, तो आप मनुष्य में ही क्यों हार जाते हैं। मनुष्य में आदमी केवल मात्र इसलिए हार जाता है कि उसको लगता है कि हम इसको अपनी बुद्धि से हरा देंगे। बस हमारे महर्षि कहते थे हमेशा, दूसरे को कम समझदार मानना और अपने को ज्यादा समझदार मानने से बढ़कर के मूर्खता और कोई नहीं है। हर व्यक्ति को आप बुद्धिमान अगर मानेंगे तो आप जीत जाएंगे, और हर व्यक्ति को नासमझ आप मानेंगे तो आप हर जगह हारेंगे। उसका कारण क्या है, हमारे कुटिया में तरह तरह के लोग आते हैं, ऋषिकेश में जहां भी रहते हैं मिलते हैं। छोटा सा बच्चा एक हमारे कुटिया में दिल्ली से आया, उसके दादा दादी और उसके मम्मी और पापा 4 जने थे। पहले तो उसने ऐसे ही प्रणाम किया, अंदर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हमारे कमरे से उठ करके ठाकुर जी के पास फिर से चला गया, और जाने के बाद वो करीब 2 मिनट तक भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहा और आंख बंद करके। छोटा सा बिल्कुल बच्चा, मुझे नहीं पता, वो शायद 4 या 5 साल का शायद रहा होगा। वो खड़ा रहा और मन में कुछ ना कुछ होठ हिलते रहे, कोई मंत्र या कीर्तन जो भी कुछ कर रहा होगा,
करने के बाद हमारे कमरे में आया। मेरे पास एक खिलौना रखा हुआ था, जय भैया ने वहाँ रामायण का पाठ कराया था। उसमें भगवान का जो जन्मोत्सव होता है उसमें छतरपुर से बहुत से भर करके वो खिलौने लाते हैं, बच्चों को बांट दिए जाते हैं। कुछ तो बड़े लोग भी ले जाते हैं अपने नाती पोतों के लिए कि भाई भगवान के जन्मोत्सव का उत्सव का प्रसाद है, हम बच्चों को दे देंगे। उस बच्चे को हमने उन्हीं में का एक खिलौना दे दिया। जब बच्चे को खिलौना दिया तो हम सोच रहे थे ये बड़ा प्रसन्न होगा। हमने उसको बच्चा मान करके कितनी बड़ी गलती की। हमने उसको बच्चा माना और हमने उसको खिलौना पकड़ाया। तो मालूम है उसने क्या कहा, महाराज जी ये तो मैं जब 1 में पढ़ता था तब इस खिलौने से खेलता था, अब तो मैं 5 में पढ़ता हूँ या 5 साल का हूँ, ऐसा कुछ कहा होगा कि मैं 5 का हो गया हूँ। जब आपके पास 1 वाला बच्चा आए उसको दे दीजिएगा, मेरे काम का ही नहीं है। लीजिए आप मानिए बुद्धमानी से किसी को बच्चा। एक बच्चे ने हमको खड़ा कर दिया महाराज, बैठे हुए थे, हमने उसको खड़े होकर के गोद में लिया। हमने कहा तुम हमारे पास आओ, और हमने कहा अपने साथ में विनय से, भाई इनका चित्र लो मेरे साथ। इतना गजब का। उसका कारण क्या है, हम अपनी बुद्धि से ये समझते हैं कि ये बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है ये, लेकिन उसकी बुद्धि जो है उससे बहुत ऊपर जा चुकी हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के सामने विनम्र बने रहना और शालीन बने रहना और झुके रहना, ये सबसे बड़ा टूल है। टूल जीवन में उन्नत होने के लिए सबसे बड़ा टूल मालूम है कौन सा है? विनम्र बने रहना, विनम्र बने रहना। और जो आप जानते हैं, ये मत समझिएगा आप ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन सत्संग में बता देने का तात्पर्य हृदय में धारण हो जाना होता है। इसलिए बोल रहा हूं, जो बात आप जानते हैं उसी बात को अपने साथ वाले लोगों से या बच्चों से पूछिए कि बेटा इसको कैसे करते हैं, जरा बता दो, हमें पता नहीं है। तो परिणाम क्या होगा? जब आप उसको ये कहेंगे बेटा हमें पता नहीं है, तो वो बच्चा जो 3 बार आपके पास कमरे में आता है वो 4 बार आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे के ईगो को संतुष्ट कर दिया। आपको नहीं पता है और बच्चे को पता है। ये सीखने की कला होती है। और जो व्यक्ति सीखना नहीं जानते हैं वो दूसरों को ये बताते रहते हैं कि हम कितना जानते हैं। जिस दिन आपको या हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम सबसे सीखेंगे, उस दिन हम पारंगत हो जाएंगे। उसका कारण क्या है? संसार में जितने लोग मिलते हैं वे सब लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता ना हो। क्या सिखाता है? या तो वो ये सिखाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो ये सिखाता है कि ऐसा करना चाहिए, बस। और 2 ही चीजें तो आपको सीखनी है, कैसा करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। एक को सद कहा हमने, एक को असद कहा, और हम बार बार इसका स्वभाव बहुत खराब है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे चलता है, ये देर तक सोता है। अरे देर तक सोने वालों के प्रति गुस्सा करने वालों से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर देर से सोने के बाद अगर उसके 92% आ रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ होती है? अरे सोने दो उसको। और देर से सोने के बावजूद अगर वो लाभ कमा रहा है तो इसका तात्पर्य मालूम है क्या लेना चाहिए? हमने जो 4 बजे उठ करके 4 से लेके 8 तक जो हम काम करते हैं, हमारा बेटा हमसे आगे है, जो हमसे आगे काम लेके जा रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि बार बार चोंच मारती रहती है कि उसको सिखाइए, उसको सिखाइए, उसको बताइए। क्या बताएं? जितना काम आप करते हैं उससे ज्यादा वो काम करता है, जितना आप लाभ कमाते हैं उससे ज्यादा वो लाभ कमाता है। तो जब सारे गुण जो बौद्धिक गुण सांसारिक हैं वो उसके पास हैं, तो ये बताइए हम उसको सिखाएं क्या? उसको कुछ नहीं सिखा सकते। उसका कारण क्या है? वो कहीं हमसे ही पूछ ले।
वो बच्चा कहीं हमसे ही पूछ ले, ये तो बन वाला खिलौना आप बता रहे हैं मैं तो 5 में हूँ, कहीं वो मुझको ही आड़े हाथों ले ले तो क्या। देखिए कल माता जी ने मुझे परसों खड़ा कर दिया था, जो जीवन में कभी माता जी ने नहीं खड़ा किया, परसों खड़ा कर दिया। मुझे कल्पना नहीं थी कि माता जी ऐसा ट्रेलर लेंगी मेरा। क्या हुआ कि मैंने माता जी की हित बुद्धि से ये कहा कि माता जी आप थोड़ी सी एक आयु हो गई है, हमने आपके लिए व्हीलचेयर का प्रबंध किया है, आप व्हीलचेयर में बैठ के जाया करिए और व्हीलचेयर में ही बैठ करके, लिफ्ट है वहां उतर के गाड़ी में बैठ जाया करिए। माता जी की आंखें ऐसी तनी जैसे डॉक्टर नवनीत से बात कर रही हैं। तो वो भूल गई ये डॉक्टर नवनीत नहीं है, ये कोई और है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं व्हीलचेयर में नहीं बैठता, मुझे व्हीलचेयर की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा सॉरी माता जी आप अपने वैसे ही चलिए। उसका कारण क्या है, यदि किसी में यह आत्मविश्वास है कि हमारे पैरों में शक्ति है, हम चल सकते हैं, तो हमें सुझाव देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम कितना भी कथा करें, कितना भी ज्ञान परोसें, लेकिन मनुष्य अपना स्वभाव भूलता नहीं है। हमने ये स्वभाव क्यों हुआ, बोले अत्यंत प्रेम के कारण, अत्यंत भावना के कारण मैंने ये गलती कर दी। और गलती के बाद मुझे ये सीख मिल गई कि आज के बाद मैं किसी को व्हीलचेयर पर बैठने के लिए नहीं कहूंगा, भले ही मैं बैठ जाऊं, लेकिन दूसरे को मैं व्हीलचेयर पे, उसका कारण क्या, मैंने अपने गुरुदेव को व्हीलचेयर पे बैठाया। स्टेशन पे मैं लेकर के चलता था, यहाँ कई लोग जानते हैं, और महाराज जी मैं ही जब चलाता था तो ही व्हीलचेयर पे बैठते, तो कहते थे मैथिली को बुलाओ वो व्हीलचेयर चलाएंगे। उसका कारण ये था कि जब मैं व्हीलचेयर चलाता था तो कभी, आजकल तो बोगियों का लिखा रहता है कि कौन सी बोगी कहाँ पे खड़ी होगी, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये पता नहीं होता था कि कौन सी बोगी कहाँ आएगी। कभी फर्स्ट एसी बहुत आगे चला गया, कभी फर्स्ट एसी पीछे, हम बीच में खड़े हैं, और कभी कभी सामने से निकल रहा है, तो हमें व्हीलचेयर को मोड़ करके, गाड़ी तो 2 मिनट या 5 मिनट रुकनी है, तो हमें बहुत तरीके से ट्रेन के बगल से व्हीलचेयर चला करके जाना पड़ता था। तो महाराज जी को विश्वास था कि मैं व्हीलचेयर बिल्कुल अच्छी तरह चलाता हूँ, उनको चोट नहीं लगेगी, इसलिए महाराज जी कहते थे भाई जी को बुलाओ वो व्हीलचेयर लेंगे। और किसी की व्हीलचेयर पे महाराज जी नहीं बैठते थे, और व्हीलचेयर महाराज जी के साथ में चलती थी। उसका कारण क्या है, अतिशय प्रेम जहां होता है तो अतिशय विश्वास भी हो जाता है। अतिशय प्रेम जब होता है अतिशय विश्वास भी हो जाता है। लेकिन संत लोग ये जानते हैं कि तुम किस काम को ठीक करना जानते हो, बस उतने ही विश्वास करते हैं। क्यों, जिसकी व्हीलचेयर पे बैठ करके इतना विश्वास था कि ट्रेन के बगल बगल से वो चला रहा है, गाड़ी के साथ साथ व्हीलचेयर, जरा सा अगर पहिया मुड़ जाए तो व्हीलचेयर ट्रेन से टकरा जाएगी। लेकिन नहीं, बस व्हीलचेयर तो तुम चला लोगे। महाराज जी ने एक बार, छतरपुर की बात है, नौगांव में धौर्रा वाले हनुमान जी का बड़ा दिव्य मंदिर है। जय भैया ने उस समय कॉन्टेसा कार निकली थी नई, और नई कार देख करके हमारे मन में पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, हमारे मन में आया कि हमें चलाने को मिल जाए। तो हमने महाराज से कहा, महाराज जी हनुमान जी के दर्शन हो गए, आपकी आज्ञा हो तो गाड़ी मैं चला लूं और आप बैठ जाएं। महाराज जी बड़े शीलवान, मना कैसे करें। महाराज जी ने कहा भाई संकल्प आ गया है तो चला लो, संकल्प आ ही गया है तो चला लो। महाराज जी बैठ गए आगे, बोले मैं आगे बैठूंगा। रोज पीछे बैठते थे, उस दिन आगे बैठे, और माला झोली निकाल कर, महाराज जी का स्वभाव था जब करते रहना। पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद मैंने उतार भी दिया, गाड़ी भी बंद हो गई, हाथ पकड़ के कमरे में भी ले गया। महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे थे, और हमें लग रहा था कि महाराज जी ये तो बोले भाई तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो। यही हमारा अहम था। उसी अहम को महाराज जी ने इतना बढ़िया मसाला लगा करके खत्म किया, ऐसा बढ़िया मसाला लगाया कि जिंदगी भर महाराज भूलेगा नहीं कभी, अंतिम दिन तक। मैंने कहा महाराज जी आपने कुछ बोला नहीं कि हमने गाड़ी कैसी चलाई। बोले जब पूछ रहे हो तो बोले देते हैं, जब पूछ रहे हो तो बोलना ही पड़ेगा, बोले देते हैं। तो महाराज जी ने कहा भाई हमने पूरे भारत में इतने ड्राइवर गाड़ी चलाते देखे और इतने लोग गाड़ी चलाते देखे,
लेकिन तुम्हारी जैसी गाड़ी कोई नहीं चलाता है। यह है सामने वाले व्यक्ति के अहंकार की पूर्ति। ये कह करके तो अहंकार की पूर्ति कर दी, एक ही अर्धाली में पूर्ति और एक ही अर्धाली में अहंकार को चूर चूर कर दिया। बोले ऐसा ड्राइवर हमने कोई नहीं देखा चलाने वाला जैसे तुम गाड़ी चलाते हो। आगे मालूम है क्या कहा? उसकी विशेषता यह है कि जितना भगवान का भजन मैंने तुम्हारी गाड़ी पे चलाने पे किया, आज तक किसी गाड़ी के साथ नहीं किया। हो गया ना? बोलना ही है तो ऐसा बोलो कि सामने वाला प्रवचन करने लगे। ऐसा बोलो और ऐसा डांटो कि वो प्रवचन में भी आपकी याद करे। महाराज संतों की यही विशेषता होती है और इसीलिए तो आप आते हैं। देखिए, हमने जितने दांत आप लोगों के प्रवचन में देखे हैं, उतने दांत आप अपने घर में नहीं दिखा सकते। सही है कि नहीं? गलत हो तो बता दीजिए और सही हो तो स्वीकार कर लीजिए। यहाँ मेरे बड़े प्रिय श्रोता है। देखिए, हम आपको एक और राज खोल दें। रायपुर के श्रोताओं से हमारा संबंध है, इसलिए हम बहुत सी लीक से हट करके जो बातें यहाँ पर करते हैं वो कई जगह ऐसा नहीं करते। यहाँ पर आके इसलिए करते हैं, यहाँ पर जितने चेहरों को हम देखते हैं वो सब बड़ा उसमें आनंद। तो देखिए, कथा में दांत जितने दिखते हैं उतने दांत अगर आपके घर में दिखने लगे तो सत्संग हो जाएगा। सत्संग हो जाएगा। वही है सत्संग जो घर में मुंह फुला करके बात करते हैं। बस वही सत्संग का अभाव है। वही सत्संग का जिन का मुंह फूला रहता है, क्षमा करिएगा, जो लोग हों जो अपने घर में मुंह फुलाए रहते हैं वो अपनी दृष्टि से बहुत बड़े होंगे, लेकिन बच्चे तो कांपते हैं आपसे। जिस व्यक्ति से बच्चे कांप रहे हैं वो पुरुष है, उद्योगपति है, पैसे वाला है, कोई मित्र भी हो सकता है, लेकिन पापा नहीं है, नाना नहीं है, दादा नहीं है। इनको दादा बनने का सुख नहीं मिला। जिसको बच्चे के साथ खेलना नहीं आता है वो क्या दादा और क्या नाना। जिसको बच्चों की इच्छा पूर्ति करना नहीं आता है वो दूसरे की इच्छा पूर्ति केवल अपने अहंकार के रक्षण के लिए करेगा, और अहंकार का रक्षण घर में नहीं होता है, क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं। हम लोग बाहर के लोगों की इच्छा पूर्ति, बाहर से गुरु खोजते हैं। हमको दीक्षा दे दीजिए, हमको मंत्र दे दीजिए। हम आजकल ना जाने कितने लोगों को मना करने लगे हैं। इसलिए मना करने लगे, पहले मैं बहुत लोगों को दीक्षा दे चुका, आजकल दीक्षा देने से मैं थोड़ा ऊपर उठ गया। इसलिए ऊपर उठ गया कि दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले आपको सांसारिक समस्याएं ही मुझे बतानी हैं, तो संसार तो हमारे साथ वैसे ही चल रहा है। एक और संसार आपने सिर पे लाद दिया, फिर टेलीफोन पे समस्या सुनो, फिर मैसेज में समस्या सुनो, सब लोगों की। इसलिए मैं आजकल जो है उससे मुक्त होने लगा। इसलिए मुक्त होने लगा कि हर व्यक्ति की समस्या ये है, समस्या का समाधान है घर में, और पूछते हैं गुरुजी से। अरे विचित्र बात है, महाराज इसी के लिए कहते थे, राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन के दुख दूना। राजा दुखी प्रजा दुखी साधुओं को दुगना दुख। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा अर्थ बताइए। हंस तो बहुत रहे हैं, अर्थ बताइए। अर्थ जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, इसलिए बोले राजा दुखी और प्रजा दुखी है। तो आप जानते ही हैं, साधु के दुख दुगना मालूम है क्यों होता है? जो वस्तु हमने अपने लिए त्याग की उसी की व्यवस्था हमें आपके लिए करनी पड़ती है। यही है साधुओं का दुगना दुख। उसका कारण क्या है आपको पता है? आपसे जितने बैक बेंचर हैं उनसे और जो फ्रंट बेंचर हैं उनसे, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए और क्षमा मांगते हुए मैं आपको बताता हूं, ना जाने कितनी बार मैं ऐसा करके देख चुका हूं और करने की इच्छा बनी हुई है। चला जाऊं कहीं, चला जाऊं और नहीं लौटूं कभी भी।
इसका तात्पर्य आप आत्महत्या मत समझ लीजिएगा कि चला जाऊं का मतलब गंगा जी में डूबने की इच्छा होती है। अरे गंगा जी में तो डूबा ही हुआ हूं। राम कथा भी तो गंगा है, उसमें तो डूबा ही हुआ हूं, तभी तो आप सुन रहे हैं ये राम कथा है। क्यों चले जाने की इच्छा होती है? अरे भाई हमने दीक्षा दी इनको, हमने इनको मंत्र दिया, और जब किसी को दीक्षा दी जाती है आपको पता है कि गुरु का वो बहुत प्रिय हो जाता है, गुरु से उसका बड़ा तादात्म्य हो जाता है। तो परिणाम क्या हो जाता है? गुरु आपके कल्याण को किए बगैर तर नहीं सकता है। यह संकल्प वो लेता है कि हमने आपको तारने का संकल्प लिया। भगवान के समक्ष आपको वो प्रस्तुत करता है। जब वो प्रस्तुत करता है तो चला तो जाता है और फिर लौट करके आ जाता है। इसलिए अभी मैंने इतने लोगों को दीक्षा दी है, उसमें से न जाने कितने बचे हैं, इसलिए वो भी कार्य कर लें। तो ध्यान रखिएगा, वो महापुरुष जो व्यक्ति अपनी इच्छा ना होते हुए भी अपने लिए, महाराज जी एक परिवार में बंबई में जाते हैं, उनका नाम हर्ष रेखा गर्ग है। जब उनके यहाँ जाते थे तब वो लोग मथुरा के रहने वाले हैं। बहुत बड़े थाल में कम से कम 16 कटोरियां, 16 कटोरियां, जो संतों के प्रति ऐसी दृष्टि रखते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा बात को। ये पूरी की पूरी कथा है, पूरा का पूरा विशुद्ध सत्संग है। थाली गई और हम संजोग से बंबई में महाराज जी का साकेत बास हो चुका था। हम वहां प्रवचन कर रहे थे, उनके यहाँ भोजन करने गए। एक सज्जन पुरानी परपाटी के कोई आए उनके घर पर, और हर्षिका जी बहुत महाराज जी की परम भक्त, वो ऐसी भक्त हैं कि उनकी भक्ति की कहानियां भी बहुत अलग दिव्य हैं। तो उनके सामने उन्होंने कहा, अच्छा, उन्होंने कहा महाराज जी के शिष्य हैं, हमारे प्रवचन कर रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा, महाराज जी को तो मैंने भी सुना है, उनको भोजन का बहुत शौक था। देखिए ये है संसार की दृष्टि। बोले भोजन का बहुत शौक था। क्या शौक था? बोले उनकी थाली में तो 16 कटोरियां आती थी। तो धन्य है हर्षिका जी, उन्होंने जो बात उनको कही उनका मुंह चुप कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबूजी, आपने महाराज जी की थाली को जाते तो देखा है, लेकिन लौटते हुए नहीं देखा। आरोह देखा, अवरोह नहीं देखा। वो हमेशा अपने सम में स्थित रहते थे। इतना कम भोजन महाराज जी करते थे। रायपुर के लोग तो इसके प्रमाण हैं और साक्षी हैं। आप लोग कितने डब्बों में बना बना करके महाराज जी को सब्जियां लाते थे। 3-3 थालियों में भोजन महाराज जी का जाता था, लेकिन महाराज जी किसी एक सब्जी से थोड़ा सा भोजन लेते थे और 2 फलका केवल खाते थे, और अगर चावल लिया तो 1 ही फलका। इतना खा के ऊपर से परोसवा लेते थे। क्यों? क्योंकि बाहर माता जी जैसे लोग और पद्मा जी जैसे लोग और डॉक्टर साहब जैसे लोग महाराज जी की प्रसादी लेने के लिए खड़े रहते थे। उस महापुरुष का जरा हृदय सोचिए। अरे भाई, हमारी थाली में ज्यादा आ जाएगा तो कम से कम उन लोगों को प्रसाद मिल जाएगा। जो आपको प्रसाद बनाने के लिए अपने को भोगी बता रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि आपकी अगर कोई ऐसी गति है तो आपके जीवन को प्रसादित बना लेने के लिए वो अपने आप को भोगी बताने को तैयार है, और आप उसको भोगी मान रहे हैं। उनकी थाली लौटते हुए तो देखिए उन्होंने भोजन क्या किया। आप कितना भी हमारे यहाँ परोस दें आकर के। आज सुनीता इतनी मिठाई निक्की लाई थी, नागपुर से इतनी भर करके मिठाई लाई, और आयुषी जो है, आयुषी काजू वाली, इतना काजू ढेर सारा भर के। अरे भैया, इतना डब्बे में भर भर के हमें देती हो, और हम इसलिए बताए देते हैं कि वो देती जरूर, हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर 36 घंटे के बाद तुम हमारे कमरे में आओगी तो 1 काजू का दाना नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? आप लोग इसके साक्षी हैं। हम जब स्वीकार करते हैं तो भगवान को तो भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लगता है, भगवान को भोग लगने के बाद आप लोगों को सब कुछ बढ़ जाता है। आया गया
उसका कारण क्या है? ये आया गया का चक्र जिस दिन बंद हो जाएगा, वस्तु रुक जाएगी, वहां सड़न आ जाएगी, सड़न आ जाएगी। जो वस्तु रोक ली जाएगी, चाहे वो धन हो, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेई जतन जहां जेई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग से अगर आपको कुछ मिला है तो आप उस वस्तु का उपयोग दूसरों के लिए करेंगे, और सत्संग से अगर नहीं मिला है तो उस वस्तु को घर में स्टोरेज करेंगे, रखेंगे, और अंत में जाकर के उसकी गति क्या होगी वो भगवान जाने, उसका हमें ज्यादा अनुभव भी नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति का उपयोग किस प्रकार से करते हैं देखिए। हनुमान जी महाराज जब जाते हैं सुंदरकांड में सीता जी को भगवान का संदेश देने के लिए, तो सुमेरु पर्वत समुद्र की आज्ञा से जो नीचे छुपा हुआ था, इंद्र के डर से, आपने पुराणों की कथा वो सुनी होगी कि पहले पर्वतों के पर हुआ करते थे। जो पर्वतों के पर होते थे तब वो उड़ करके कहीं भी जाते थे, और जब उतरते थे तो उस समय कभी कभी गांव का गांव दब जाता था, लोग दब जाते थे, किसी की खेती दब जाती थी। लोगों ने इंद्र से जाकर के प्रार्थना की, तो इंद्र ने जो है अपने तपोबल से, अपने तलवार से सारे के सारे पर्वतों के पंख काट दिए, और पंख काटने के बाद वो सारे के सारे पर्वत स्थिर हो गए। ये एक प्रसंग है पुराणों का। इसका तात्पर्य यही है, यदि बच्चों को ये बात सुनाई जाए तो बच्चे तो विज्ञान के युग में हैं, उनको हो सकता है ये समझ भी ना आए और वो तर्क वितर्क करने लगे। उसका तात्पर्य क्या है? जब किसी व्यक्ति में कर्तृत्व का भारीपन होता है, पहाड़ की तरह बड़ा हो जाता है, तो उड़ता है अपने सुख के लिए, लेकिन जब वो उतरता है तो उसको ये पता नहीं रहता है कि हम उड़े और ना जाने कितने लोगों को बैठते समय दबा दिया। जो कर्तृत्व से ऊपर नहीं उठा है, जी मैं करता हूं, ये करता हूं, और बगैर सत्संग के बड़े हो गए हैं, तो परिणाम क्या हो जाता है? ऊपर तो उड़ना जानते हैं लेकिन नीचे उतरना नहीं जानते। बड़ा वही है जो ऊपर भी उड़ जाए और नीचे भी उतरना जानता हो। सारे के सारे एरोप्लेन इसलिए चलते हैं अच्छी तरह क्योंकि वो चलते भी जमीन से हैं और उतरते भी जमीन पर हैं। यही आरोह अवरोह है, यही समत्व है, यही संतुलन है। जब हमारे जीवन में सत्संग के द्वारा वो सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो हमारे जीवन में समत्व आ जाता है, और समत्व जब आएगा तो आप हृदय प्रधान व्यक्ति बन जाएंगे, बुद्धि प्रधान नहीं रहेंगे। और जब आप हृदय प्रधान बन गए तो परिणाम क्या होगा मालूम है? हृदय प्रधान बन जाएंगे तो आप अपने घर से जब व्यवसाय के लिए निकलेंगे तो इतने शांत होकर के निकलेंगे, क्योंकि पत्नी भी आपसे प्रसन्न, बच्चे भी आपसे प्रसन्न, नाती भी, बेटा भी, सब। उसका कारण क्या है? यदि बेटा, यदि बहू, यदि सास, यदि कोई भी अगर मन के अनुकूल आपके नहीं भी है, और आप ये मानते हैं कि हमारे मन के अनुकूल नहीं है, और हम भी ये जानते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, अब बताइए क्या ऊपर से कूद पड़े? क्या रो रो के चिल्लाएं? क्या उसका प्रचार करें? क्या बुराई का जितना आप प्रचार करेंगे बुराई उतनी बढ़ेगी, और बुराई को जितना आप ढकेंगे उतनी बुराई समाप्त होगी। ये सूत्र है। जितना आप ये समाचार पत्रों में आप देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, हमने टेलीविजन इसीलिए कैंची से काट करके निकलवा दिए। क्यों? वो 5-7 आदमी बैठ के जो लड़ाई करते हैं उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। अरे देश के संविधान से कार्यपालिका, न्यायपालिका को अब 2 कौड़ी का जानते नहीं है और बिना मतलब लड़ाई कर रहे हैं उल्टा सीधा। तो हमने श्रीकांत जी से कहा भी काटो उसको, और काट करके दोनों टीवी जो है वो बाहर निकलवाए। हमने कहा हमें देखने नहीं। क्यों? कि वो सब के सब व्यक्ति के अंदर उद्वेग पैदा कर रहे हैं। आपको पता है समाचार के द्वारा आपके अंदर कितनी विकृति भरी जा रही है। इसीलिए धन्य है वो समाचार कि समाचार में जो संसार में हो रहा है, देखिए संसार में अच्छे कार्य भी हो रहे हैं
और संसार में बुरे कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्यों की चर्चा के लिए बड़ा अनुनय विनय करना पड़ता है कि आप इसको भी स्थान दीजिए। लेकिन बुरे कार्यों को तो जा जा करके खोज करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। हमने देखा एक समाचार पत्र में कि ट्रक से कुचल करके हरिजन बालक की मृत्यु। अब बोलिए, ट्रक से कुचल करके बालक की मृत्यु लिखना पर्याप्त नहीं था क्या? उसमें हरिजन शब्द लिखने की क्या आवश्यकता है? यही है विकृति को बढ़ाना। और आप कहते हैं उसका कारण क्या है? जब आप समाचार को उद्योग बना लेंगे, जब समाचार को जब आप इंडस्ट्री बना लेंगे, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो परिणाम क्या होगा कि आप उस समाचार को ऐसे ढंग से लिखेंगे जैसे लोग हमारा समाचार पत्र या हमारी वस्तु को ज्यादा खरीदें। जब ज्यादा खरीदने की इच्छा ये आपकी हो जाएगी तो आपका जो दृष्टिकोण है वो संतुलित नहीं रह जाएगा। अरे भाई, बालक की मृत्यु हुई, बालक तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, उसमें एक शब्द आप ऐसा लिख देते हैं। ऐसे समाचारों से समाचार पत्र पटे रहते हैं। लेकिन यहाँ के समाचार पत्रों में हमें सिंघानिया जी ने बताया कि यहाँ के समाचार पत्रों में तो राम कथा को भी स्थान दिया जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे समाचार भी आते हैं। हमने कहा भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ की मीडिया को। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है जो विचित्र विचित्र समाचार हैं उसको बहुत ज़्यादा स्थान दिया जाता है। जीवन में जितनी अच्छाइयाँ आपके घर में हो रही हैं, आप उसकी चर्चा दूसरों से करिए। आपके बच्चे अच्छा कितना कर रहे हैं उसकी चर्चा आप दूसरों को बताइए। आपके परिवार के सदस्यों का स्वभाव किस किस में अच्छाई कौन सी है, उसका कारण क्या है। कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें पूरी अच्छाई और पूरी बुराई हो। क्यों? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार। बोले संत जो होते हैं, अच्छे लोग जिनकी सुमति होती है, जो सत्संग करते हैं, वो क्या करते हैं? बोले बुरी बातों को छोड़ देते हैं और अच्छी बातों को ले लेते हैं। हम जब बैठेंगे तो किसी की बुराई करेंगे, हम जब बैठेंगे तो किसी की कमी निकालेंगे। परिणाम क्या हो जाता है? कथा में तो हम मौन रहते हैं। जब मौन तोड़ते हैं अपना तो क्या बोलते हैं? इस साल अकाल पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने पहले की कथा सुनी होगी वो समझ गए होंगे कि जब कथा में तो मौनी बाबा कितने बैठे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम अपना मौन तोड़ेंगे तो दूसरे की कमी। कथा वो तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो ऐसे बैठा था, वो ऐसे कर रहा था, उसके कारण हम बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। उसका कारण क्या है? हम उसको ले, अरे भाई उसका कारण क्या है? संसार का ये स्वभाव है। बस एक ही चीज है और कुछ नहीं, यही सत्संग है। कोई व्यक्ति में मैं कहाँ कहता हूँ बुराई नहीं है, अरे सबसे अधिक बुराई तो हम में है। लेकिन ऐसे बुराई युक्त व्यक्ति को भी यदि आपने स्वीकार कर लिया तो हमसे अच्छे तो सब सामने बैठे हैं, इनको भी स्वीकार कर लीजिए, परिवार को स्वीकार कर लीजिए, मित्रों को। और अगर कहीं बुराई दिखाई दे तो भगवान को प्रणाम करिए कि प्रभु आपका संसार जो है कोई बात नहीं, संसार का स्वभाव ऐसा होता है, ये भी संभव है। मालूम है कितनी बड़ी समस्या से आप बच जाएंगे यदि संसार को संसार मान लें, तो आप बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने यहीं पर रामकृष्ण मिशन में महाराज जी से प्रश्न किया था कि आप मनुष्य के द्वारा चमत्कार मानते हैं कि नहीं, कि मनुष्य चमत्कार कर सकता है। वो वैज्ञानिक थे, बड़े मैथ के बड़े उद्भट अच्छे छात्र थे, वैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण था। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी ने कहा मैं मानता हूं कि मनुष्य से चमत्कार हो सकता है। तो बोले मैं तो नहीं मानता। तो महाराज जी हमेशा समन्वयवादी थे। बोले कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, आपका अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप इसको स्पष्ट करिए कि आप जो मानते हैं उसका क्या लाभ है। तो महाराज जी जो महाराज जी थे, महाराज जी ने कहा देखिए जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है यदि आप मानेंगे तो मनुष्य को हमेशा मनुष्य ही मानते रहेंगे।
और मनुष्य के द्वारा चमत्कार नहीं हो सकता है, और उसने अगर चमत्कार करके दिखा दिया तो हम उसको मनुष्य मानते रहेंगे, आप उसको भगवान मानना शुरू कर देंगे। और जहां आपने उसको भगवान माना या मनुष्य से ऊपर माना तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को हमेशा मनुष्य मानते रहिए, आपको कोई दुख नहीं होगा। आप अपने बेटे को बेटा क्यों मानते हैं? मनुष्य क्यों नहीं मानते? मनुष्य मानिए ना। भाई को भाई क्यों मानते हैं? मनुष्य मानिए। क्योंकि विचित्र बात है, जब मनुष्य मानेंगे तो वो संतुलन हमारे जीवन में आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे बेटे को जन्म देना चाहते हैं कि जितने कर्म हमने किए हैं उससे 10 गुना कर्म करने वाला आए। और 10 गुने कर्म कौन से किए हैं वो आप जानो और आपका काम जाने। और आप चाहते हैं कि 10 गुने कर्म करने वाला बच्चा हमारे घर में पैदा हो, और परिणाम क्या हो जाता है? अगर 10 गुने कर्म करने वाला बच्चा पैदा हो जाता है, उसके परिणाम जब घोषित होते हैं तो हमारे पास आते हैं। तब राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना। उसका कारण क्या है? फिर हमारे पास आए। देखिए विचित्र बात है, जब तक मलाई खा रहे थे तब तक ये नहीं बताते थे दूध कहां से आता है। जब मलाई निकलनी बंद हुई तब बताते हैं। विचित्र बात है, एक टेलीफोन मेरे पास जीवन में ऐसा नहीं आया है जो ये कहता हो कि आपकी कृपा से हमें लाभ हुआ है। जितने लोगों के टेलीफोन आए हैं, महाराज जी आजकल औद्योगिक स्थिति अच्छी नहीं है, जीएसटी की रेड आ गई, हमारे यहां तो नहीं आई। अंतर तो है ना, हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, हमारे यहाँ रेड क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि हम काजू बचाते ही नहीं हैं। कितने डब्बे लाओ। सुनीता ने कहा हमारे श्रीकांत जी से, निक्की जो इतना लाई है, महाराज जी को कभी कभी जरूरत होती है किसी को देने के लिए, जो भी है जरा कमरे में पहुंचा देना महाराज जी को। और महाराज जी पहले ही बिने से कह चुके थे कल ये सारा सामान बटेगा। उसका कारण क्या है? आप लाख हमारे कमरे में पहुंचाओ, हमारे कमरे में ऐसा जादू है कि कोई वस्तु टिकेगी नहीं। हमारे कमरे में ऐसा जादू है, और हम कहते रहते हैं लोगों से हमसे दूर रहना, हमसे दूर रहे वो तो सावधान आनंद जीवन रहेगा। और जहां हमारे पास आए तो गड़बड़ हुए बगैर नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है? तुम हमें सिखाओगे संग्रह, तुम हमें सिखाओगे संसार, और हम तुमको जो है असली संसार बता देंगे। इसीलिए हमसे लोग नाखुश इसलिए रहते हैं कि उसका कारण क्या है? अरे भाई आप बांधो ना, आप बांधो थैले। और इससे ठीक विपरीत संत दृष्टि देखिए क्या होती है। मैंने शायद कभी सुनाया भी हो आपको, भोपाल में महाराज जी का 75वां वर्ष जब आयु का था तो सारे देश में हर जगह प्रवचन में 75वें वर्ष का बड़ा भारी उत्सव हुआ। भोपाल में भी हुआ। 97 शॉल संस्थाओं के द्वारा महाराज जी को उड़ाई गई। 97, 3 कम 100, और 8 और 3 11 शॉलें महाराज जी ने और उसमें खरीद करके डलवाई, और अयोध्या में जा करके सारी शॉलें और उसमें एनवलप लेकर के और भंडारा करके वहाँ जो रहते हैं मांगने वाले आदि सबको बंटवा दी। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी एक बात बताइए, जब आपको यही करना था, शॉलें बांटनी थी, तो हमसे भोपाल से लेकर अयोध्या तक क्यों ढुलवाई? अरे वहीं पर बांट देते भोपाल में। तो महाराज जी ने कहा रात की गाड़ी, रात को प्रवचन पूरा हुआ, सवेरे पंजाब में से चलना था भाई, तो कहाँ बंटवाते हैं, इसलिए हम यहाँ तक लाए हैं। तो यहाँ तक लाए, लेकिन महाराज जी ने कहा ध्यान रखना। तो हमने कहा सब बांट क्यों दी? बोले जिन लोगों को हमने दी हैं सूत्र सुन लीजिएगा, संत दृष्टि क्या होती है। बोले जिन लोगों को हमने दी हैं उन लोगों को वो नहीं देंगे जिन्होंने हमें दिया है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ईश्वर ने आपको कुछ अतिरिक्त वस्तु दी है तो आप अपनी आंखें ऊपर आकाश में गीत की तरह उड़िए और उड़ करके देखिए कि जमीन में किसको आवश्यकता है उसकी, और जिसको आवश्यकता हो और पीछे से जाकर के छुपा के दे दीजिए।
पता भी ना चले। ऐसे ना जाने कितने लोगों को हम जानते हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसे आएंगे जैसे किसी को पता नहीं है। लेकिन जब उनके मित्र आएंगे तब उनका बायोडाटा जब पढ़ के सुनाते हैं तो ये तक पता चल जाता है कि उस दिन जो हमने भोजन किया था वो भोजन इन्होंने दिया था। ये स्थिति होती है। उसका कारण क्या है? कुर्ता हम पहने हुए हैं, ये कुर्ता उन्होंने दिया है, ये हमें उनके मित्रों से पता चलता है। उसका कारण क्या है? जब व्यक्ति अपने कर्तृत्व में स्थित होता है तो आपको किसी का अगर देखिए, वायु का देवता कहाँ है आपको पता है? वायु तो दिखाई दे रही है, लेकिन वायु को चलाने वाला कौन है? जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके पीछे अव्यक्त जरूर होता है। अगर कोई कर्म ऐसा दिखाई दे रहा है तो कर्म के पीछे एक कर्म जरूर होगा। उसकी खुदाई जब कर ली जाएगी तो आपको अपने संबंधों में कोई कमी ना दिखाई दे करके अपने कर्मों में कमी दिखाई देगी। हमारे ही द्वारा कोई ऐसी त्रुटि हुई होगी जिसका कर्म हमें भोगना पड़ रहा है। वायु का देवता दिखाई पड़ रहा है क्या? पृथ्वी का जो गुण है सुगंध, क्या आपको दिखाई दे रही है क्या? आकाश का जो गुण है शब्द, क्या आकाश में कोई चीज दिखाई दे रही है? कि कौन सा देवता है जो हम और आप जो सुन रहे हैं आपको पता है? क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि ऊपर पोलापन है, सारा आकाश पोला है, इसलिए हम जो शब्द कर रहे हैं वो शब्द प्रतिध्वनित हो रहा है। इतनी जल्दी वो प्रतिध्वनित होता है कि जिसको इको कहते हैं आप, इको। जब ट्रेन जमीन पर चलती है तो आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पुल के ऊपर से चलती है तो बहुत आवाज होती है। इसका तात्पर्य क्या है? पुल जो है पोला होता है नीचे से, जब पोला होता है तो आवाज होती है। तो पोल जो होती है वो आवाज बहुत करती है। पोल आवाज करती है। जो ठोस होता है उसकी विशेषता है कि वो आवाज नहीं करता है, वो स्मूथली काम करता है, वो शांति से काम करता है। और शांति से काम करने का परिणाम शांत रहना है। शांति से काम करने का तात्पर्य शांत रहना है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व, इन्हीं पंच तत्वों को जानने वाले को वास्तुशास्त्री कहा जाता है। अगर कोई वास्तुशास्त्री यहाँ पर बैठे हों तो मैं उनको प्रणाम करके, उनके ज्ञान को प्रणाम करके ये बात कहना चाहूंगा कि आप लाख वास्तुशास्त्र लोगों को बताइए और लाख वास्तुशास्त्र आप जान जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वास्तुशास्त्र जानना अलग बात है, वास्तुशास्त्र बताना अलग बात है। लेकिन वास्तुशास्त्र कब गड़बड़ होता है मालूम है? वास्तुशास्त्र आपकी दीवार में खिड़की तोड़ देने से, छेद बना देने से, या छेद बंद कर देने से, दरवाजा निकाल देने से या दरवाजा बंद कर देने से नहीं शांत होता। जो वास्तुशास्त्र खराब होता है, विचित्र बात है, जिन घरों में पहले माता पिता का विवाह हुआ, माता पिता के 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे हुए और सब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनके नाती पोते हो गए, अच्छा धन है। अब जब चौथी पीढ़ी आई तो उसको वास्तुशास्त्री को बुलाना पड़ रहा है। बोलो, पांचवी पीढ़ी के बाद वास्तुशास्त्री बताएगा कि शांति कैसे होगी। इससे पहले जो हमारे परिवार में शांति रही, इतना उद्योग हमने किया, इतनी हमने कमाई की, तो कौन सा वास्तुशास्त्री आया था? विचित्र बात है, हम भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं करते हैं, वास्तु पर विश्वास करते हैं। और वास्तुशास्त्र के सबसे बड़े मर्मज्ञ मालूम है कौन है? जिनके अंदर वास्तुशास्त्र साक्षात विद्यमान है, हनुमान जी महाराज। प्रणवो पवन कुमार, पवन माने वायु आ गया, प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक, अग्नि आ गया, खल वन पावक, ज्ञान घन। घन क्या आ गया? बोले बादल। प्रणवो पवन कुमार, खल वन पावक, ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, आकाश।
और बसई राम सर चाप धर, धर माने धरणी पृथ्वी। यही पांचों के पांचों वास्तु शास्त्री लोग ये सुन लें, हनुमान जी महाराज की आप लोग पूजा करें, हनुमान जी महाराज का आप ध्यान करें, हनुमान चालीसा सुबह और शाम को पढ़ें, तो आपका कोई वास्तु शास्त्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज विचित्र बात है, जो अव्यक्त है उस पर विश्वास नहीं है, जो व्यक्त है हमारा विश्वास उस पर है। अव्यक्त पे हम विश्वास करें, और जो वास्तु शास्त्र का सूक्ष्मतम तत्व है वो क्या है? बोले पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। ये पांचों का सूक्ष्मतम तत्व क्या है? आध्यात्मिक उसकी व्याख्या क्या है? पृथ्वी में क्षमा की प्रधानता है। आप जूते पहन करके भी चलते हैं, और उसी जमीन पर जिस पर जूते पहन के चलते हैं, जब अपना घर बनवाने चलते हैं उसी जमीन पर, तो जूते दूर उतारते हैं, उसको प्रणाम करते हैं सिर रख करके। उसको कहते हैं भूमि पूजन। जब भूमि पूजन करते हैं तो जूते उतार देते हैं। कीचड़, नाली, गंदगी जितनी भी आपके द्वारा निकाली जा रही है वो सब पृथ्वी पे तो जा रही है, और पृथ्वी में क्षमा तत्व है। अगर क्षमा तत्व पृथ्वी में ना हो तो पृथ्वी जिस दिन थोड़ी सी भी हिल जाती है ना, तो समाचार पत्र में आ जाता है, जिसको भूकंप कहते हैं। थोड़ा सा भी हिल जाए महाराज, और जो पृथ्वी हिलती है तो पृथ्वी तो दिखाई देती है, पृथ्वी व्यक्त है, लेकिन अव्यक्त जो पृथ्वी को धारण किया हुआ है, जब वो हिलता है तब पृथ्वी हिलती है। जो अव्यक्त जब हिलता है तब व्यक्त दिखाई देता है। अव्यक्त जो होगा वो जब हिलेगा, जब उसको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो परिणाम क्या हो जाता है? वो जरा सा हिल करके दिखा देता है कि ध्यान रखना, जरा सा हिले तब तो पेपर में छपे हो, और ज्यादा हिल गए तो पेपर सहित चले जाओगे। पेपर सहित ना कोई छापने वाला रहेगा, ना कोई पढ़ने वाला रहेगा, सब गप से जो है 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड बस, बस जहां जैसे एक निमेष होता है ना, ऐसे लगेगा सब चला जाएगा। पृथ्वी में कितनी क्षमा वृत्ति है, ये 5 तत्वों का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। बुद्धि हमारी अगर उन 5 तत्वों का विश्लेषण सार्थक करने लगे, सकारात्मक करने लगे, तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा। फिर परिणाम क्या होगा? फिर बाद में साकेतवासी नहीं लिखा जाएगा, आप साकेतवासी हो जाएंगे। समझ गए ना? साकेतवासी तब लिखना पड़ता है कि आप अभी तक नरकवासी थे। काट सके तो काटिए, काट सके तो काटिए। फिर साकेतवासी को लिखना पड़ा कि अब साकेत में गए, माने कहां से गए साकेत में? बस अब जानते ही हैं, तो क्यों बिना मतलब हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? देखिए, नरक में से गए तो साकेतवासी, और अगर आप अपने घर को बैकुंठ बना लेते, आप अपने घर को गोलोक बना लेते, आप अपने घर को साकेत बना लेते। वो कैसे बनाएंगे साकेत घर को? ऐसे बनाएंगे साकेत घर को कि पृथ्वी की तरह क्षमा वृत्ति हमारे अंदर आ जाए। पृथ्वी की तरह क्षमा वृत्ति आ जाए, हमारा घर साकेत है। अरे मम्मी अब बुढ़ी हो गई है, सासू जी से कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आखिर बड़ी है हमारे। देखिए, हमारी माँ रियल माँ भले ही नहीं है, लेकिन हम जिस पति के प्रति संपूर्ण रूप से अर्पित हैं, उसकी माँ तो है। बस हम तो कहते हैं हमेशा बच्चों की माताओं से, लड़कियों की माताओं से, कन्याओं की माता से हम हमेशा कहा करते हैं, आप अपनी लड़की के लिए सास बन जाइए। आप अपनी लड़की का जब विवाह करें तो आप अपनी लड़की की सास बन जाइए और अपनी दामाद की मां बन जाइए। दामाद की मां बन जाइए और लड़की की सास बन जाइए। घर में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ के लिए भी है और वहां के लिए भी, ससुराल के लिए भी है और मायके के लिए भी, सब जगह। लेकिन विचित्र बात है, अपने को देखने की दृष्टि दूसरी और देखो दूसरे को देखने की दृष्टि दूसरी। जब हमारे अंदर क्षमा वृत्ति आ जाएगी पृथ्वी की तरह, तो पृथ्वी बिल्कुल संतुलित रहेगी, उसमें भूकंप नहीं आएगा।
ये भूकंप पृथ्वी में तो बाद में आता है, घरों में भूकंप जो आता है वो बहुत तगड़ा आता है। वो तो अखबार में छपता है, ये अखबार में छपने लायक होता ही नहीं है। वो तो अखबार में छपने लायक होता है इसलिए छप जाता है। घर का भूकंप तो अखबार में छपने लायक बातें होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? बोले ज्ञानी लोग अज्ञानी जैसा कार्य करते हैं, इसलिए नहीं होती हैं। सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले पृथ्वी से हमें क्षमा तत्व लेना चाहिए और जल से निरंतरता लेना चाहिए। चरे बेती चरे बेती, चलते रहो, रुको मत, और आप ही मत रुकिए। ये देखिए, ये सृजन का कितना बड़ा सूत्र है। चरे बेती, ये जल का जो गुण है, हमेशा चलते रहो जब तक जीवन रहेगा। हमारे साथ वाले जानते हैं। मैं कहता हूं जब तक मैं सांस लूंगा तब तक मैं कार्य करता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि एक दिन भी मैं बगैर कार्य के जिंदा रहूं। मैं जब तक रहूंगा तब तक। और ये मैंने वाक्य कहां से लिया? क्या मैं जन्मजात लेकर के आया हूं क्या? जय भैया को मालूम है, डॉक्टर साहब को तो पूरे ही मालूम है। महाराज जी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। डॉक्टर उडवाडिया बंबई में थे। कौन सा अस्पताल था? ब्रीच कैंडी में थे महाराज जी। तो ब्रीच कैंडी में जब महाराज जी भर्ती थे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो महाराज जी ने पहला शब्द जो उनसे कहा, बोले आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा ये बताइए कि ऑपरेशन के बाद मैं प्रवचन कर पाऊंगा कि नहीं? उन्होंने कहा कि डॉक्टर उडवाडिया बड़े पारसी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पता नहीं हो सकता है शायद अभी भी हो। उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं आपको वचन नहीं दे सकता कि क्या होगा, क्योंकि कुछ समस्या गॉल ब्लैडर से संबंधित कुछ ज्यादा थी। उन्होंने कहा सॉरी, मैं आपको वचन नहीं दे सकता। तो महाराज जी ने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। बोले ध्यान रखिएगा 10 साल के बाद आपको फिर से मेरे पास आना पड़ेगा। अब देखिए, एक संत, एक आध्यात्मिक ज्ञानी और एक वैज्ञानिक, दोनों बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। डॉक्टर ने जो कहा वही हुआ। ठीक 10 साल के बाद महाराज जी को फिर से जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर की बात भी सत्य हो गई कि 10 साल के बाद जाना पड़ा, और महाराज जी की भी बात सत्य हो गई कि जब तक रहेंगे तब तक प्रवचन करेंगे, हम लेटे नहीं रहेंगे। महाराज जी ने कहा हमारा उपयोग जो है, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल राम कथा करना है। अगर ये शरीर से राम कथा हो सकती है तो कराते कराते भी व्हील चेयर पे बैठ करके भी मैं राम कथा लोगों को सुनाऊंगा। लेटने के लिए मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैं लेटूंगा नहीं कभी। ध्यान रखिएगा, चरे बेती पृथ्वी जल, जल से आप ये अर्थ लीजिए हमेशा चलते रहिए, कुछ आराम की इच्छा मत करिए। आराम तो बीमारी है, आराम जो है बीमारी है। उसका कारण क्या है? जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो विश्राम तो अपने आप हो जाएगा, नींद तो अपने आप आ जाएगी, आप अपने आप लेट जाएंगे। इच्छा क्यों कर रहे हैं लेटने की? इच्छा मत करिए। शरीर में ऐसे ऑर्गन हैं, जब आपको अतिशय नींद आ जाएगी तो वो आपको सुलाई देगा, चाहे आप कथा में क्यों ना बैठे हो, वो तो सुलाई देगा। अगर आप थक करके आए हैं, देखिए कल एक सज्जन सो रहे थे, आज नहीं सो रहे हैं। उसका कारण क्या है? कल थके हुए थे, आज थके हुए नहीं है। हम तो पहले ही वही कहते रहते हैं, थको तो भाई सो लो पहले। जितने 4 बजे उठने वाले हैं ना, वो 4 बजे उठ के भले ही सीना ताने, लेकिन कथा में सोते रहते हैं। 4 बजे इसलिए जगते हैं ताकि बच्चों को सिखाने के लिए कि 4 बजे उठना चाहिए। अरे बच्चा अगर 8 बजे तक सो रहा है तो क्यों उसको कुंभकर्ण कह रहे हो? क्यों उसको ज्यादा सोने वाला? ये आगे चल करके क्या करेगा? अरे ये जो आगे चल के ये क्या करेगा, ये तो आपके पिताजी भी कहते थे। आगे चल करके क्या करेगा, ये पिताओं का धर्म है। जितने सफेद बाल वाले हैं उनका ये धर्म है कि काले बाल वालों में कमी निकालें, और सारे काले बाल वालों का ये धर्म है कि वो इनको आउट ऑफ डेट माने। पापा ठीक है, पापा है, लेकिन अब वो क्या जाने कंप्यूटर की बातें। ये तो लाल वही खाते पे लिखते थे, इन्हें क्या पता हमारा जीवन कैसे चल रहा है। उसका कारण क्या है?
वर्तमान को स्वीकार कर लेना ज्ञान है। वर्तमान को, जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेगा, चाहे वर्तमान का स्वभाव हो, चाहे वर्तमान का उत्पादन हो, चाहे वर्तमान का सृजन हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे संबंध हो, वर्तमान को स्वीकार कर लीजिए। चरे बेती आपका जीवन चलता रहेगा, चलता रहेगा। पृथ्वी, जल और वायु। वायु का तात्पर्य क्या है? दूसरे के गुण को आगे बढ़ाना। दूसरे के गुण को आगे बढ़ाना ये वायु का कार्य है। जब कहीं चमेली का पेड़ लगा होता है तो आप जब कहते हैं कि चमेली की गंध आई, बड़ी सुंदर चमेली की गंध आ रही है, रात की रानी की गंध आ रही है, ये रात की रानी की गंध पहले क्यों नहीं आ रही थी, अब क्यों आई है? क्योंकि वायु का झोंका आया और उसने चमेली से ला करके आपको चमेली की स्मृति करा दी। चमेली की जो स्मृति करा दे वो है वायु। लेकिन हम चमेली की स्मृति नहीं कराते, हम रजनीगंधा की स्मृति नहीं कराते हैं, हम बेला की, नाग चंपा की स्मृति नहीं कराते हैं। वायु का एक और गुण है, वो क्या? दुर्गंध को भी तो आगे कर देता है। अगर कहीं सीवर लाइन फट गई हो या कोई कहीं गंदगी पानी गंदा जमा हो गया हो, उधर से वायु आएगी तो उसको भी, तो हम लोग क्या करते हैं, चमेली की जब हवा आती है तो उसको नहीं फैलाते हैं और गंदगी की हवा को आगे फैलाते हैं। तो हमें वायु से ये गुण लेना चाहिए कि किसमें कौन सा गुण है उसका प्रचार करिए। और ध्यान रखिएगा, आप किसी के गुण के प्रचार की चर्चा किसी से करेंगे और कहीं उसने टेलीफोन पर ये कह दिया कि आपकी बड़ी अच्छी चर्चा वो कर रहे थे, ध्यान रखिएगा आपके ऊपर वो व्यक्ति न्यौछावर हो जाएगा। इसलिए सामने अगर प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा सामने तो एक लाचारी भी हो सकती है, लेकिन जिसकी चर्चा पीछे अच्छी होती है वही चरित्र होता है। हम लोगों को चाहिए कि वायु की तरह सुगंध को आगे बढ़ाएं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, अग्नि। अग्नि जो होती है वो जिस वस्तु को जला देती है उसमें फिर कोई विकृति नहीं रह जाती। गंदी वस्तु को आप जला दीजिए, भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं। चिता की भस्म भगवान शंकर क्यों लगाते हैं? उसमें चिता भी है और उसमें अग्नि भी है, और चिता की भस्म लगाते हैं भगवान शंकर पूरे शरीर में। वो इसलिए लगाते हैं कि उस शरीर से, कहते हैं क्योंकि बनारस में, काशी में भगवान जब राम नाम का महामंत्र कान में डाल करके बड़े से बड़े पापी को भी मुक्त कर देते हैं, उसका तात्पर्य क्या हुआ? जिसने राम नाम सुन लिया, भगवान शंकर कहते हैं संसार ने तुमको जलाने योग्य मान लिया। जब तक तुम काम करने योग्य थे तब तक संसार तुमसे संबंध मान रहा था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते तो संसार ने तुमको जला लिया, लेकिन हम तुम्हारी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेंगे कि जिसने राम नाम सुना है, जिसने कथा सुनी है, हम उसको अपना आभूषण बना लेंगे। हम उसको आभूषण, जो सत्संग करता है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर आपको लपेट लेते हैं। संसार आपके शरीर को लपेटता है और भगवान आपकी उस वस्तु को लपेटते हैं जो आपके घर वाले भी नहीं लपेटते। त्याज्य होते हैं, जो हंडिया होती है वो घर के बाहर रख दी जाती है, उसको विसर्जित कर दिया जाता है। माने उसी हमारे संबंधी की हड्डी को भी घर के अंदर नहीं लाया जाएगा। क्यों? बोले ये अशुद्ध हो गया। अशुद्ध क्यों हो गया? बोले उसमें से ईश्वर निकल गया। जिसमें से ईश्वर निकल गया वो अशुद्ध है, जिसमें ईश्वर है वो ही शुद्ध है। तो धन है प्रभु की कृपा कि हम लोग जो बैठे हैं वो मालूम है किस लिए हमारे घर के लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी ईश्वर है। बस उस ईश्वर को देखते रहिए और उस ईश्वर को देखते देखते ये जो जितने संबंध हैं उसको संबंध मानते रहिए कि संसार का स्वरूप यही है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। आकाश का तात्पर्य है अखंडता, सर्वव्यापकता, माने सबको एक दृष्टि से देखना। ये समता जब तक नहीं आएगी,
समता में रहने से समता नहीं आती है, समता में रहने से समता आती है। समझ गए ना? समता में रहने से समता नहीं आएगी, समता में रहने से समता आएगी। समता में आप रहिए, माने दूसरों में और अपनों में बिल्कुल समदृष्टि जब हो जाए, हमारी बिल्कुल समदृष्टि हो जाए, जो हमारी समदृष्टि हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? हम उसके प्रति और अपने प्रति, मान लीजिए अगर किसी में कोई दोष भी है, हमारे महाराज जी का कथन बोले अगर उसमें दोष है और दोष का को बता करके आप उसको अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि दोष जब बताएंगे तो और दूर हो जाएगा। हम दोष को ना देख करके उसमें जो गुण पक्ष है उसको देख करके हम उससे लाभ भी ले लेंगे और उसको अपने पास भी बुला लेंगे। अब ये सृजन का आपको हमने एक सूत्र दिया कि नहीं दिया? कौन सा सृजन? बोले केवल फैक्ट्री का सामान नहीं, संबंधों का सृजन। जो व्यक्ति संबंधों का सृजन जानता है वो फैक्ट्री के औजारों में जैसे मोबिल डालना पड़ता है उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है। आप औजारों की सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं? ये जो एरोप्लेन चलते रहते हैं, आमतौर पर एरोप्लेन नहीं गिरता है, कभी कभी किसी खास परिस्थिति में वो गिरता है। एरोप्लेन गिरता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं गिरता है रोज, क्योंकि एरोप्लेन के हर पार्ट की एक आयु निश्चित फाइल में लिखी रहती है। ये वाला पार्ट केवल इतने घंटे चलेगा, ये वाला पार्ट इतने घंटे चलेगा, और जब वो अपने घंटे पूरे करने की स्थिति में आता है उससे 100 घंटे पहले पर उसको बदल दिया जाता है। उसका कारण क्या है? जब मालूम है कि इतने घंटे के बाद ये खराब हो जाएगा तो उसका गुण पक्ष ये है कि नहीं, आप खराब हो जाएगा इस नाम पे उसको ना खरीदें और इतने दिन वो आपको उड़ा सकता है, उसके लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए जब किसी भी पदार्थ में आप गुण पक्ष देखते हैं तो उसके गुण और अवगुण को दोनों को आप जो है गुण का लाभ ले लीजिए और अवगुण को संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार। जब आपके अंदर अखंडता आ जाएगी, व्यापकता आ जाएगी, आकाश नाली को देखता है कि नहीं? देखता है। आकाश अमृत को देखता है कि नहीं? आकाश संत को देखता है कि नहीं? आकाश राम को देखता है कि नहीं? आकाश रावण को देखता है कि नहीं? सबको एक दृष्टि से देख करके, लेकिन रावण को तो मार देता है। उसकी व्यापकता तो है, लेकिन रावण को मारने के बाद करता क्या है? वो अपने में विलीन कर लेता है। बोले तुम संसार के लिए तो उपयोगी नहीं हो, लेकिन हम तुमको अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। भगवान राम ने जितने राक्षसों को मारा सबको अपने चरणों में रख लिया। माने खोटा सिक्का यदि आपके पास आया और खोटे सिक्कों को अगर आप भी चलाएंगे तो खोटा सिक्का हमेशा चलता रहेगा। और जो अच्छे लोग होते हैं वो खोटे सिक्कों को लेकर के क्या करते हैं? बोले अपने घर में रख लेते हैं। भाई हम ठगे गए तो ठगे गए, दूसरा व्यक्ति कोई ना ठगा जाए, उसका चलन। तो भगवान ने जितने राक्षस रूपी खोटे सिक्के थे उनको अपने यहाँ बंद करके रख लिया, और जितने सही सिक्के थे उनको उन्होंने देवताओं के रूप में, बंदरों के रूप में पुनर्चेतना दिलवा दी इंद्र से कह करके। जब तक हमारी मति अवगुण और सद्गुण, सद और असत के वास्तविक रूप को समझ करके ये नहीं समझ लेगी कि वो हमें रखना क्या है और छोड़ना क्या है। पूरे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज जो आपके सामने भजन सुनाया जाएगा वो जनकपुर का भजन है। जनकपुर में एक तोता और एक तोती श्री सीता जी ने पाल करके रखे हैं। तो उन तोता तोती का जो पालन जहां पर हो रहा है, वहां पर तोता तोती को भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुर में जाते हुए दिखाई दिए। जब जाते हुए दिखाई दिए तो तोती अपने तोता अपने पति से क्या कह रही है उसकी भावना का वर्णन इसमें है। तोता को कहते हैं सुगना, सुगना,
और घर को कहते हैं अटरिया। शुद्ध भोजपुरी शब्द हैं, लेकिन हमने आपके सामने इसलिए स्पष्ट कर दिया। सुगुना रे हमारी, सुगनी सुगना से कह रही है, तोती तोतों से बोल रहा है। सुगुना जे हमारी, अटरिया रे सजनवा, अटरिया रे सजनिया, मीठे बोल बोले ना, मीठे बोल बोले ना। सुगुना जे हमारी, अटरिया रे सजनिया, ओ अटरिया रे सजनिया, मीठे बोल बोले ना। मोरा अंगना में, मोरा अंगना में पहुनवा, अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना। मोरा अंगना में पहुनवा, पहुनवा माने दामाद, पहुनवा माने दूल्हा दामाद। मोरा अंगना में पहुनवा, अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना। मोरा अंगना रे पहुनवा, अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना। तोता ने कहा तोती से, अनमोल तो आ गया और तुम चाहती हो कि मैं अपनी अटरिया में रख लूं, तो कहाँ पे रखोगी तो बताओ। भाव राज्य में आप कुछ भी कर सकते हैं, भाव राज्य वही है। संसार में जो की जाती है कल्पना, उसको कल्पना कहते हैं। वही कल्पना जब भगवान के साथ जुड़ जाती है तो उस कल्पना का नाम भाव पड़ जाता है, वही भाव राज्य है। तो क्या कह रही है तोती? नयन की कोठरिया में, नयन की कोठरिया में, नयन की कोठरिया, नयन की कोठरिया में, नयन की कोठरिया में, नयन की कोठरिया में, नयन की कोठरिया में, पुतरी पलंगिया हम बिछाए दे लेना। नयन की कोठरिया में, पुतरी पलंगिया हम बिछाए दे लेना। डारी पल कन के, डारी पल कन के, चिकवा पिया आए ले बेना, और जाए ले बेना। डारी पल कन के, चिकवा पिया जाए ले बेना, और जाए ले बेना। मोरा अंगना रे पहुनवा, अनमोल लेना, अनमोल लेना। क्या कहा उसने? हम अपनी पलकों के अंदर उनको, अपनी जो पल पुतलियां हैं उसकी खाट बना देंगे, उन पे उनको लेटा करके और फिर ऊपर से चिकवा को रिझा लेंगे। उससे ऐसी बातें बोलेंगे कि वो रीझ करके मेरी आंखों के बाहर कभी जाना चाहेंगे नहीं। लोचन मग रामई और आनी, दीनों पलक कपाट सयानी। वही भाषा बोली सीता जी के सखी है ना। सीता जी ने पाला है सुगना सुगनी को, तो सीता जी का भाव तो उनके अंदर आ ही गया होगा। नयन के कोठरिया में, नयन के कोठरिया में, नयन के कोठरिया में, नयन के कोठरिया, नयन की कोठरिया में, 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 पुतरी पलंगिया हम बिछाए दे लेना। डाली पल कन के, डाली पल कन के, चिकवा पिया जाए ले बेना, और जाए ले बेना। मोरा अंगना रे पहुनवा, अनमोल लेना, अनमोल लेना। क्या करिए, जिधर से मैं देखती हूँ, अच्छा घर मालूम है किसको कहते हैं? जिसमें जिधर से आप बोले तो अच्छा व्यू मिले। बड़े बड़े जो होटल होते हैं
समुद्र के किनारे जो होटल होते हैं, कमरा बुक कराते समय लोग कहते हैं हमें सी व्यू वाला कमरा दीजिएगा, क्योंकि आंख से अच्छाई तो सब देखना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी आंख को धन्य करने के लिए जब तक दूसरे में अच्छाई नहीं होगी तब तक आपको अच्छाई कहाँ मिलेगी। दूसरे में अच्छाई देखना अपने सुख के लिए जरूरी है। समुद्र आपको अच्छाई देता है, वृक्ष आपको अच्छाई देते हैं, गंगा जी के किनारे के कमरे बड़े महंगे होते हैं। तो वो कह रही है, जहां से मैं देख रही हूँ मुझे केवल राम लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं। जहिया से देख लो, जहिया से देख लो, जहिया से देख लो, जहिया से देख लो सखी सावरी सुरतिया खुदी बुलाए गए ना। जहिया से देख लो सखी सावरी सुरतिया खुदी बुलाए गए ना। नेह नदिया में है, नेह नदिया में पूरा मनवा बुलाए गए ना, तो नहाई गए ना। नेह नदिया में मनवा मोरा नहाई गए ना, ओ नहाई गए ना। मोरा अंगना रे पहुनवा अनमोल लेना, अनमोल लेना। तोता कहता है लोग क्या कहेंगे, तुम पलंगों के रास्ते से लाओगी, उनको अंदर बिछा लोगी, रिझा लोगी, उनकी सेवा करोगी, लेकिन लोग, संसार के लोग जो हैं वो क्या कहेंगे जरा ये तो बताओ। तो क्या कहती है तोती, लोकवा की लाज सब, लोकवा की लाज सब, लोकवा की लाज सब, लोकवा की लाज सब, प्रेम की अंगनिया में जलाए दे लेना। ओ लोकवा की लाज सब, प्रेम के अग्निया में जलाए दे लेना। सब जग के, सब जग के जलवा यार छाई देवे ना, और छाई देवे ना। सब जग के जलवा बिसराई देवे ना, ओ बिसराई देवे ना। सुगना अमनी रे अटरिया आई गए ना, ओ बुलाई गए ना। सुगना जे हमारी सुगना हमारी अटरिया रे सजनिया। सुगना जे हमारी, सुगना जे हमारी अटरिया रे सजनिया, ओ अटरिया रे सजनिया। मीठे बोल बोले ना, मीठे बोल बोले ना। मोरा अंगना रे पहुनवा अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना। मोरा अंगना रे पहुनवा अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना। अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना, अनमोल अइले ना। बोली दुल्हा सरकार की जय, श्याम बलराम चंद्र भगवान की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 नाम मणि दीप धरो जीह देह तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी उजिया राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री राम श्री राम ये दीनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी जहाँ गीत निषाद का आदर है और व्याध अजामिल का घर है वहीं बेस बना कर उसी घर में कभी जा ठहरेंगे कभी न कभी राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम
राम नाम मणिदीप धरे जी हरे द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह से उजिया राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 गजराजी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ यह टोना तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से कोना है क्या खूबी हुस्न बयान करूं यह सुंदर श्याम सलोना है श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है ये ब्रज का एक खिलौना है ये ब्रज का एक खिलौना है राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सुख कंद नहीं शरीर नहीं नहीं माखन दाखन चाकन में सुख नाही मिले उर राकन में हंस के किसके कछुआकन में सुख जेत सुशील प्रवीण बने हम ढूंढे भवो विधि लाकन सुख है सुख तो सुख एक ही है इन प्यारी के आंगन में इन प्यारी के आंगन में राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम
राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीता राम 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 राम। श्रवण सुजस सुनी आये वो प्रभु बंजन भव भी त्रागी त्रागी आरत करण शरण सुखद रघुबीर राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राजा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।